नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, 10 मार्च को मैंने एक एपिसोड किया था। वो थंबनेल आपको यहाँ दिख जाएगा स्क्रीन पर। और उसके कुछ दिन बाद फिर मैंने एक विशेष एपिसोड किया। वो भी थंबनेल आपको यहाँ दिख जाएगा। वो एपिसोड किया मैंने 6 मार्च को। जो पहला एपिसोड था वो राजनीतिक विश्लेषण था देश के सभी बड़े राजनेताओं की कुंडली के हिसाब से। जिस कुंडली में मतलब जिस एपिसोड में मैंने कई सारे राजनेताओं की कुंडली पर चर्चा की, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, केजरीवाल, ममता बनर्जी, बहुत सारे नेताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एक कुंडली उसमें से ऐसी थी जिसने मतलब मेरा ध्यान बहुत जबरदस्त तरीके से आकर्षित किया। और उस कुंडली को देखने के बाद मैं बाध्य हो गया उस कुंडली पर एक विशेष एपिसोड, एक डिटेल्ड एपिसोड बनाने के लिए। वो कुंडली थी श्रीमान केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की कुंडली में जब हम लोगों ने पहला एपिसोड किया 10 फेब को, उनकी कुंडली में मुझे साफ साफ दिखा कि भयंकर कारागार योग बना हुआ है और वो एकदम जेल जाने का संकट सिर पर मंडरा रहा है। फिर हम लोगों ने जब डिटेल में चर्चा की तो मैंने बताया कि कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आप पहले ये दोनों वीडियोस की, जो मेरे केजरीवाल जी से रिलेटेड मेरा जो फलादेश था, भविष्यवाणी थी, उसकी क्लिप्स पहले आप सुन लीजिए। केजरीवाल जी के लिए ये समय कोई बहुत बेहतर समय, राजनीतिक रूप से कोई उपलब्धियों भरा समय नहीं दिखाई देता है। और इस समय में आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो जाए, कुछ राजनीतिक पीड़ा मिले, कुछ षड्यंत्र हो आपके लिए, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। क्योंकि ये जो शनि का जो महादशा का योग आपके लिए बन रहा है आने वाले समय में, ये कहीं ना कहीं कारागार योग वगैरह बनाता है। शनि के मार्केश में ऐसी चीजें बहुत सामान्यतः लोगों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है, तो आपको समय रहते इसका उपाय निदान कर लेना चाहिए। शनि जो है वो 12वें भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है, वक्री अवस्था में है। तो वक्री भी है, नीच का भी है। ये स्थिति बहुत अच्छी, बहुत फेवरेबल स्थिति केजरीवाल जी के लिए, अरविंद जी के लिए नहीं कही जा सकती है। साथ ही साथ मंगल की महादशा चल रही है और बुध की जो मंगल और बुध जो है वो इनकी कुंडली में दोनों के दोनों, मंगल भी और बुध भी दोनों अस्त हैं। तो जहां शनि इनकी कुंडली में वक्री भी है, अस्त भी है, मंगल भी आपकी कुंडली में जो है वो अस्त है और नीच का है, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़े पराक्रम की बात केजरीवाल जी के लिए नहीं कही जा सकती। अभी स्थिति तो ये है कि बस किसी तरीके से अपना घर बचा लें, अपना ढहता हुआ किला बचा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। और जो बात मैंने पहले एपिसोड में कही, वो बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये जो ग्रह योग हैं, ये कहीं ना कहीं कारागार योग बनाते हैं। सुना आपने? इसमें मैंने बताया था कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और वो कल रात हो गई। अब अगर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद इनकी कुंडली पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अब आगे की क्या स्थिति है, क्या इनको कहीं से कोर्ट से राहत मिलने की स्थिति दिखाई देती है, क्या कुछ घंटे कारागार में रहने के बाद ये पुनर्वापसी कर पाएंगे अपने परिवार के साथ, एक सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो कुंडली के हिसाब से वो संकट अभी और गहराता दिखाई देता है। और अगर समय रहते कुछ उपाय नहीं किया गया तो ये परिस्थिति और विकट होगी। और जो कुंडली के ग्रह योग बताते हैं उसके हिसाब से तो कहा जा सकता है कि 2025 तक जो संकट है वो बहुत गंभीर है। मतलब पूरा 2024, अभी तीसरा ही महीना चल रहा है, 2024 का पूरा महीना और 2025 पूरा, तो लगभग लगभग 1.5-2 साल का कारागार योग श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के भाग्य में है। उनको ये कष्ट, ये स्थिति भोगनी पड़ेगी। और जो दोनों हमारे पहले के वीडियो थे, अगर समय रहते कुछ उपाय कर लेते तो शायद ये संकट कुछ हद तक टल जाता या कुछ सजा जो है वो कम हो सकती थी। लेकिन अभी जो है कहीं से भी इनको राहत मिलती दिखाई नहीं देती है। कुंडली के जो ग्रह योग कह रहे हैं कि अभी ये संघर्ष की स्थिति इनके लिए रहेगी और उसके लिए इनको अब अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। बहुत
लंबे समय का ये संघर्ष हो सकता है और कारागार योग या जेल यात्रा जो भी आप कहें, उसकी स्थिति इनके लिए बहुत गंभीर दिखाई देती है। और ये बहुत क्लियर कट था, कोई भी अगर ज्योतिष का जानकार होगा, कुंडली खोलेगा देखेगा तो वो तुरंत बता देगा कि ये योग इनके लिए बहुत गंभीर है। शनि का जो पीरियड इनके ऊपर चल रहा है, जो मार्केश चल रहा है, वो इनके लिए बहुत भयंकर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कह पाना अभी बहुत मुश्किल है कि इनको आगे कोई राहत मिलती हुई दिखाई देती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहीं ईश्वरीय कृपा हो जाए, कहीं कोई पूजा पाठ, कोई दुआ, कोई काम आ जाए इनके परिवार की तरफ से, जो भी पूजा पाठ प्रार्थना चल रही होगी, तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन कुंडली के हिसाब से स्थिति बहुत बेहतर दिखाई नहीं देती है। अब जब हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके दो और बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, जो पहले से जेल में हैं, उनके आगे की स्थिति क्या कहती है, उनका भविष्य क्या कहता है, ये भी हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर मनीष जी की कुंडली के बारे में बात करते हैं, तो मनीष सिसोदिया की कुंडली में राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और दशम भाव में कर्म स्थान में शुक्र के ऊपर राहु ने ग्रहण योग लगाया हुआ है। तो इनकी कुंडली के हिसाब से भी कोई बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सुखद परिस्थिति इनके लिए भी दिखाई नहीं देती। और जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से तो 6 अक्टूबर 2026 तक स्थिति यथावत रहे, अभी जैसे हैं, जिस भी परिस्थिति में है, कारागार में है, वैसी स्थिति बनी रहे, बरकरार रहे। ये योग, ये लक्षण मनीष सिसोदिया जी की कुंडली के हिसाब से दिख रहे हैं। और अगर इसमें कुछ उपाय किया जाता है तो शायद कोई सफलता मिल जाए, कोई थोड़ी सी राहत मिल जाए। और नहीं तो अगर कुछ एकदम ध्यान नहीं दिया गया धर्म, आध्यात्म, पूजा पाठ की तरफ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 19 मार्च 2030 तक भी ये योग इनका आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो मनीष सिसोदिया जी के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। एक तरीके से आप ये कहें कि इनका राजनीतिक जीवन भी शून्य ही समझा जाना चाहिए। अब तो इसके बाद तो कोई इसको बचता नहीं है। अगर 2030 तक जेल में रह जाते हैं तो ये स्थिति है। कुंडली की तरफ से कहीं कोई सपोर्ट ग्रहों का मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में पूजा पाठ निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए, परिवार की तरफ से भी, अपने स्वयं के द्वारा भी। तो उसमें कहीं ना कहीं राहत की स्थिति जातक के लिए बनने लग जाती है। अब आ जाते हैं संजय सिंह जी की कुंडली के ऊपर। संजय जी की कुंडली के हिसाब से बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बुध आपके लिए द्वादशेश भाव का स्वामी होने के साथ साथ तृतीयेश भी है, यानी 12वें और तीसरे दोनों भाव का स्वामी है। वक्री अवस्था में भाग्य स्थान में बैठा है अपनी नीच राशि में शुक्र के साथ। शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती, अपने से 12वें गया हुआ शुक्र है। शनि मंगल का योग आपकी कुंडली में 11वें भाव में बन रहा है। तो जो स्थिति महादशा अंतरदशा की स्थिति संजय सिंह जी के लिए है, वो स्थिति भी संजय सिंह जी के लिए ग्रहों की ये स्थिति जो है बहुत आपका फेवर नहीं करती है। आपकी स्थिति जो है अभी सुधरती हुई नहीं दिखाई देती। और ये जो बुध की महादशा है, बुध जिन भावों का स्वामी है, ये स्वयं अपने आप में पीड़ा और कष्ट देने के लिए ही जाने जाते हैं। इन्हीं को दूसरी भाषा में, ज्योतिषीय भाषा में, मार्केश का भाव कहा जाता है। मार्केश का प्रभाव आपके जीवन में भी बन रहा है। अब यही है ज्योतिष का चमत्कार कि अगर व्यक्ति की कुंडली में मार्केश की स्थिति दिख रही है तो उसको ऐसे कष्ट भी मिल रहे हैं। और हम लोग बार बार लोगों को यही समझाते हैं, आम जनमानस को, जब मार्केश का प्रभाव एक्सप्लेन करते हैं कि रोग, रिपु, ऋण से संबंधित कष्ट आपको मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपको गंभीर रोग हो सकता है, आपको शत्रु बाधा हो सकती है, आप बहुत गंभीर सामाजिक परिस्थिति में घिर सकते हैं, कोई साजिश षड्यंत्र की स्थिति हो सकती है, कोई आरोप लांछन आपके ऊपर लग सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं। स्थिति बहुत अच्छी इनके लिए भी नहीं है। ग्रह इनका भी, संजय सिंह जी का भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो तीनों बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के जो 3 प्रमुख चेहरे हैं, आज केजरीवाल जी का भी नाम उसमें आ गया, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, तीनों जन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
अब एक विश्लेषण हम लोग करेंगे पार्टी के जन्म की स्थिति को देखते हुए कि आगे पार्टी का भविष्य क्या कहता है। तीनों जो बड़े नेता थे, जो पालनहार थे अपनी पार्टी के, वो तो आज कहीं नहीं है, वो सब तो जेल के सीखचों के पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी क्या करेगी, लोकसभा में किस करवट ऊंट बैठेगा, ये भी हम लोग आने वाले भविष्य में चेक करेंगे, जानकारी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से तीनों बड़े नेताओं को कहीं से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में शनि देवता को न्यायाधिकारी कहा गया। शनि देवता आपके कर्मों का न्याय करते हैं और शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा में, शनि के मार्केज के पीरियड में अगर व्यक्ति कारागार वगैरह की स्थिति में जेल जाता है, कारागार योग भोगता है, तो ऐसे में फिर उसको बाहर आने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत मशक्कत करनी होती है। तो शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ज़्यादा कष्ट न भोगें। ईश्वर आपको सुरक्षित रखें, जैसे भी आप रहें, स्वस्थ रहें। और अब यही कहा जा सकता है, समय रहते उपाय करते तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे तो कानूनी लड़ाई लड़नी है, कानून को अपना काम करना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। संविधान में आस्था रखते हुए आप अपना काम आगे करते रहिए। हम लोग ईश्वर में आस्था रख करके अपना काम कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि जल्दी ही स्थिति सुधरे, आपको कुछ ज़्यादा कष्ट की भोग की स्थिति में न जाना पड़े। धन्यवाद।